महाभारत केवल एक कहानी नहीं है, यह इतिहास और कल्पना का एक विशाल सागर है। यह भारत की आत्मा का दर्पण है। इस महाकाव्य में आपको धर्म, अधर्म, प्रेम, घृणा, त्याग और लालच की अनगिनत लहरें मिलेंगी। यह कथा हमें बताती है कि जीवन एक चक्र है, एक पहिया है जो निरंतर घूमता रहता है। इसमें हर पात्र अपनी नियति और अपने कर्मों से बंधा हुआ है। महर्षि वेद व्यास ने इस कथा को लिखा, या यूं कहें कि उन्होंने इसे प्रकट किया। कहते हैं कि इसे लिखने में उन्हें 3 वर्ष लगे और लिखने का काम स्वयं भगवान गणेश ने किया। यह कथा इतनी विशाल और गहरी है कि कहा जाता है, जो यहाँ है वह आपको हर जगह मिलेगा और जो यहाँ नहीं है वह आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह गाथा है भरत वंश के वंशजों की। यह कहानी है 2 चचेरे भाइयों के समूहों की, पांडव और कौरव। यह उनके बीच हुए उस महान युद्ध की कहानी है जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया था। लेकिन यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह मानव मन के भीतर चलने वाले संघर्ष की भी कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सही और गलत के बीच का रास्ता अक्सर धुंधला होता है। हर निर्णय का एक परिणाम होता है और हर कर्म का एक फल। महाभारत हमें उन जटिल परिस्थितियों में ले जाता है जहां नायकों को भी कठिन चुनाव करने पड़ते हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे सबसे बड़े वीर भी अपनी कमजोरियों के शिकार हो सकते हैं और कैसे सबसे साधारण व्यक्ति भी असाधारण साहस दिखा सकता है। महाभारत की कथा आज 7 जून 2025 को भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। इसके पात्र और उनकी दुविधाएं आज भी हमारे समाज में जीवित हैं। हम अपने आसपास धृतराष्ट्र जैसा मोह, दुर्योधन जैसा अहंकार, युधिष्ठिर जैसा धर्म संकट और अर्जुन जैसा भ्रम देख सकते हैं। ये महाकाव्य हमें केवल कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यह हमें बताता है कि धर्म का मार्ग सीधा और सरल नहीं है। ये चुनौतियों, बलिदानों और कठिन परीक्षाओं से भरा है। यह हमें याद दिलाता है कि अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। इस अद्भुत यात्रा में हम उन घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। हम उन पात्रों से मिलेंगे जिनकी वीरता और जिनके दोष आज भी हमें प्रेरित और सचेत करते हैं। हम उस महान युद्ध के साक्षी बनेंगे जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग का आरंभ किया। यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें हस्तिनापुर के राजमहलों से लेकर कुरुक्षेत्र के रक्तरंजित मैदानों तक ले जाएगी। यह यात्रा हमें सिखाएगी कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर लड़ा जाता है। तो आइए इस महाकाव्य के पन्नों को पलटें और उस अद्भुत कथा में डूब जाएं जो महाभारत है। महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के राज सिंहासन के चारों ओर घूमती है। इस सिंहासन के 2 मुख्य दावेदार थे, कौरव और पांडव। वे दोनों एक ही कुरु वंश के थे, लेकिन उनकी नियति अलग अलग थी। कौरव 100 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े थे दुर्योधन। वे हस्तिनापुर के नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के पुत्र थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनका अपने पुत्रों, विशेषकर दुर्योधन के प्रति मोह इस कहानी के विनाश का एक बड़ा कारण बना। गांधारी ने अपने पति के दुख में भागीदार होने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, लेकिन वह भी अपने पुत्रों को अधर्म के मार्ग पर जाने से नहीं रोक सकी। दुर्योधन अहंकार, ईर्ष्या और लालच का प्रतीक था। दूसरी ओर थे पांडव, जो 5 भाई थे। वे धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु के पुत्र थे। पांडु को एक श्राप के कारण राजपाट छोड़कर वन में रहना पड़ा। वहीं उनकी 2 पत्नियों कुंती और माद्री ने देवताओं के आह्वान से 5 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, जो धर्मराज के पुत्र थे और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जाने जाते थे। फिर थे भीम, जो पवनदेव के पुत्र थे और अपनी अपार शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। तीसरे थे अर्जुन, जो देवराज इंद्र के पुत्र थे और उस युग के सबसे महान धनुर्धर माने जाते थे। और अंत में थे जुड़वां भाई नकुल और सहदेव, जो अश्विनी कुमारों के पुत्र थे और अपने सौंदर्य और ज्ञान के लिए विख्यात थे। इन दोनों परिवारों के बीच का संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण था। भीष्म पितामह, जो कुरुवंश के सबसे वृद्ध और सम्मानित सदस्य थे, ने हमेशा परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की। उन्होंने सिंहासन पर बैठने का अपना अधिकार त्याग दिया था ताकि उनके पिता शांतनु सत्यवती से विवाह कर सके। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म की उपस्थिति एक विशाल वटवृक्ष की तरह थी, लेकिन वे भी धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन के हठ के आगे विवश हो गए।
द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं ने दोनों पक्षों के राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाई, लेकिन वे भी इस बढ़ती हुई दरार को भर नहीं सके। पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ गईं। यहीं से कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिद्वंद्विता का आरंभ हुआ। दुर्योधन पांडवों, विशेषकर भीम और अर्जुन से बहुत ईर्ष्या करता था। वह उन्हें अपने रास्ते का कांटा समझता था और उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनते हुए नहीं देख सकता था। बचपन के खेल कूद में भी यह ईर्ष्या साफ दिखाई देती थी। दुर्योधन ने कई बार भीम को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भीम अपनी दैवीय शक्ति और भाग्य के कारण बच गए। यह बचपन की प्रतिद्वंद्विता धीरे धीरे एक ऐसी घृणा में बदल गई जिसने अंततः पूरे वंश को विनाश की आग में झोंक दिया। हस्तिनापुर के महल में कौरवों और पांडवों का बचपन एक साथ बीता, लेकिन यह मेल जोल से अधिक प्रतिद्वंद्विता का समय था। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को समान शिक्षा दी, लेकिन अर्जुन अपनी लगन और प्रतिभा के कारण उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए। अर्जुन की धनुर्विद्या में निपुणता दुर्योधन और उसके भाई कर्ण के मन में ईर्ष्या का कारण बनी। कर्ण, जो वास्तव में कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन जिसे जन्म के समय त्याग दिया गया था, एक सारथी के घर पला बढ़ा था। उसकी प्रतिभा अर्जुन के बराबर थी, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति हमेशा उसके आड़े आई। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे अपना मित्र बनाकर पांडवों के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार के रूप में स्थापित किया। राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने पर एक रंगभूमि का आयोजन किया गया, जहां उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करना था। अर्जुन ने अपने धनुष बाण से ऐसे चमत्कार दिखाए कि सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। तभी कर्ण ने सभा में प्रवेश किया और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। कृपाचार्य ने कर्ण के कुल और गोत्र के बारे में पूछा, क्योंकि नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही दूसरे राजकुमार को चुनौती दे सकता था। इस अपमानजनक स्थिति में दुर्योधन आगे आया और उसने तुरंत कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। यह क्षण दुर्योधन और कर्ण की अटूट मित्रता की शुरुआत थी, एक ऐसी मित्रता जो अंत तक धर्म और अधर्म के बीच झूलती रही। पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता और प्रजा के बीच उनके प्रति स्नेह को देखकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन चिंतित हो गए। शकुनी, जो गांधारी का भाई और गांधार का राजकुमार था, ने इस आग में घी डालने का काम किया। शकुनी की कुटिल बुद्धि और कपटपूर्ण सलाह ने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति घृणा को और भी गहरा कर दिया। उसने दुर्योधन को सलाह दी कि पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए उन्हें वारणावत के लाख से बने महल में भेज दिया जाए। योजना यह थी कि जब पांडव और कुंती उस महल में सो रहे होंगे तो उसमें आग लगा दी जाएगी, जिससे उनकी मृत्यु एक दुर्घटना लगे। विदुर, जो धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई और हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे, बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। उन्होंने इस षड्यंत्र को भांप लिया और सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर को सचेत कर दिया। विदुर ने पहले से ही उस लाक्षागृह से बाहर निकलने के लिए एक गुप्त सुरंग बनवा दी थी। जब नियत रात को महल में आग लगाई गई तो पांडव और कुंती उस सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। दुनिया ने मान लिया कि पांडव मर चुके हैं, लेकिन वे अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मणों के वेश में एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए निकल पड़े। ये घटना पांडवों के जीवन में आने वाली अनेक परीक्षाओं की पहली कड़ी थी। ब्राह्मण वेश में घूमते हुए पांडवों ने पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में सुना। स्वयंवर की शर्त बहुत कठिन थी। एक घूमती हुई मछली की आंख में उसके प्रतिबिंब को देखकर निशाना लगाना था। बड़े बड़े राजा और योद्धा इस प्रयास में असफल रहे। तब ब्राह्मण के वेश में अर्जुन आगे आए और उन्होंने एक ही बाण में लक्ष्य को भेद दिया। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया में अपनी मां कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने बाहर से ही कहा, देखो मां, हम आज क्या भिक्षा लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही अंदर से उत्तर दिया, जो भी लाए हो, पांचों भाई आपस में बांट लो। अपनी मां के वचन को सत्य रखने के लिए पांचों पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब हस्तिनापुर में यह समाचार पहुंचा कि पांडव जीवित हैं और उन्होंने पांचाल की शक्तिशाली राजकुमारी से विवाह कर लिया है, तो भीष्म और विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि पांडवों को उनका आधा राज्य लौटा दिया जाए। धृतराष्ट्र ने अनिच्छा से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पांडवों को खांडवप्रस्थ नामक एक बंजर भूमि दी गई। अपनी कड़ी मेहनत और श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने उस बंजर भूमि को एक भव्य और समृद्ध नगर,
इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जिससे उनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल गई। पांडवों की यह सफलता और इंद्रप्रस्थ का वैभव देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। वह इस अपमान का बदला लेने के लिए तड़पने लगा। एक बार फिर शकुनी ने अपनी कुटिल चाल चली। उसने दुर्योधन को सलाह दी कि युधिष्ठिर को चौसर यानी पासे का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया जाए। युधिष्ठिर धर्म से बंधे होने के कारण इस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सके, भले ही वह जानते थे कि शकुनी इस खेल में धोखेबाज है। खेल शुरू हुआ। शकुनी अपने जादुई पासों से हर दांव जीतता रहा। युधिष्ठिर एक एक करके अपना राज्य, अपनी संपत्ति, अपने भाइयों को और यहां तक कि स्वयं को भी हार गए। जब उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो शकुनी ने उन्हें उकसाया कि वे अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाएं। धर्म संकट में फंसे युधिष्ठिर ने यह विनाशकारी कदम भी उठा लिया और वह द्रौपदी को भी हार गए। यह महाभारत के सबसे अंधकारमय क्षणों में से एक था। दुर्योधन ने अपने भाई दुःशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीट कर लाए। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे महानुभावों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सबने अपनी आंखें झुका ली। तब दुर्योधन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। जब दुःशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की, तो द्रौपदी ने असहाय होकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने एक चमत्कार किया। जैसे जैसे दुःशासन साड़ी खींचता गया, साड़ी की लंबाई बढ़ती गई और वह कभी खत्म नहीं हुई। अंत में दुःशासन थककर हार गया। इस घटना ने कौरवों के विनाश की नींव रख दी। द्रौपदी के अपमान और सभा में हुए हंगामे के बाद धृतराष्ट्र ने भयभीत होकर पांडवों को उनकी हारी हुई हर चीज लौटा दी और उन्हें इंद्रप्रस्थ वापस जाने की अनुमति दे दी। लेकिन दुर्योधन अपने अपमान से जल रहा था। उसने अपने पिता पर दबाव डाला कि पांडवों को एक बार फिर चौसर के खेल के लिए बुलाया जाए। इस बार शर्त यह थी कि जो भी हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। यदि अज्ञातवास के दौरान उनकी पहचान उजागर हो गई तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर फिर से खेलने के लिए विवश हुए और प्रिडिक्टेबली वे फिर से हार गए। इस प्रकार पांडवों और द्रौपदी को 13 वर्षों के लिए वन में जाना पड़ा। वनवास का समय पांडवों के लिए अत्यंत कठिन था। उन्हें राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर तपस्वियों की तरह जीवन जीना पड़ा। इस दौरान उन्हें कई ऋषियों मुनियों से मिलने और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाया। अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे पाशुपतास्त्र नामक दिव्य अस्त्र प्राप्त किया। भीम की भेंट अपने भाई पवन पुत्र हनुमान से हुई। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों के प्राण बचाए और अपने धर्म ज्ञान को सिद्ध किया। यह वनवास उनके लिए एक कठिन परीक्षा थी, जिसने उन्हें आने वाले महान युद्ध के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया। 12 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद अज्ञातवास का 1 वर्ष शुरू हुआ। यह सबसे कठिन चरण था। उन्हें अपनी पहचान छिपाकर राजा विराट के राज्य में रहना था। युधिष्ठिर कंक नाम से राजा के सभासद बन गए। भीम बल्लभ नाम से रसोइया बन गए। अर्जुन बृहन्नला नाम से एक किन्नर के रूप में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाने लगे। नकुल ग्रंथिक नाम से घुड़साल के तत्वाधायक बने और सहदेव तंत्रिपाल नाम से गौशाला की देखभाल करने लगे। द्रौपदी सैरंध्री नाम से रानी सुदेशना की दासी बन गईं। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपनी पहचान छिपाए रखी, लेकिन यह समय भी चुनौतियों से भरा था। अज्ञातवास के अंत में कौरवों को संदेह हुआ कि पांडव विराट नगर में छिपे हो सकते हैं। उन्होंने विराट राज्य पर आक्रमण कर दिया ताकि पांडवों को प्रकट होने के लिए मजबूर किया जा सके। विराट के पुत्र राजकुमार उत्तर कौरवों की विशाल सेना का सामना करने से डर रहे थे। तब बृहन्नला यानी अर्जुन ने उनका सारथी बनकर रथ को युद्ध के मैदान में ले जाने का निश्चय किया। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपना असली रूप प्रकट किया और अकेले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन सहित पूरी कौरव सेना को पराजित कर दिया। जब तक कौरवों को पता चला कि यह अर्जुन है, तब तक अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो चुकी थी। पांडवों ने अपनी शर्त पूरी कर ली थी। 13 वर्ष की कठोर अवधि पूरी करने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस पाने का दावा किया। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा ताकि युद्ध को टाला जा सके।
श्री कृष्ण, जो पांडवों के मित्र, मार्गदर्शक और रिश्तेदार थे, शांति के सबसे बड़े पक्षधर थे। वह जानते थे कि युद्ध के परिणाम कितने विनाशकारी होंगे। उन्होंने हस्तिनापुर की सभा में जाकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने तर्क, नीति और भविष्य के भय का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पांडव केवल 5 गांवों से ही संतुष्ट हो जाएंगे ताकि वे शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन दुर्योधन अहंकार और घृणा में इतना अंधा हो चुका था कि उसने शांति के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने अहंकार पूर्वक कहा, मैं युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। उसने शांति दूत के रूप में आए श्री कृष्ण को बंदी बनाने का भी दुस्साहस किया। इस पर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। उनके इस दिव्य और भयानक रूप को देखकर धृतराष्ट्र और सभा में मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए। कृष्ण ने चेतावनी दी कि यदि कौरवों ने धर्म का मार्ग नहीं अपनाया तो उनका विनाश निश्चित है। लेकिन दुर्योधन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब शांति के सारे प्रयास विफल हो गए तो युद्ध अनिवार्य हो गया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाएं एकत्र करनी शुरू कर दी। उस समय के लगभग सभी बड़े राजाओं और योद्धाओं ने किसी न किसी पक्ष का साथ दिया। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। संख्या में कम होने के बावजूद पांडवों के पक्ष में धर्म और श्री कृष्ण थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारका पहुंचे। कृष्ण ने शर्त रखी कि एक पक्ष को उनकी विशाल नारायणी सेना मिलेगी और दूसरे पक्ष को वे स्वयं मिलेंगे, लेकिन वे युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने बुद्धिमानी से श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन कृष्ण की विशाल सेना को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने युद्ध में हथियार न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा निभाई, लेकिन अपनी रणनीति, सलाह और दिव्य मार्गदर्शन से उन्होंने पांडवों की जीत सुनिश्चित की। कृष्ण की भूमिका केवल एक सारथी की नहीं थी, वे इस पूरे महानाटक के सूत्रधार थे। वे जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए यह युद्ध आवश्यक था। उनके शांति के प्रयास विफल होना भी नियति का ही एक हिस्सा था, ताकि अधर्म का पूरी तरह से नाश हो सके और एक नए युग का आरंभ हो। अंततः वह दिन आ ही गया जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। 18 दिनों तक चलने वाला यह युद्ध मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था। इस युद्ध में लाखों योद्धाओं ने भाग लिया। यह केवल भूमि के एक टुकड़े के लिए लड़ाई नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी, जिसका नेतृत्व भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और स्वयं दुर्योधन जैसे महारथी कर रहे थे। दूसरी तरफ पांडवों की छोटी सेना थी, जिसके सेनापति धृष्टद्युम्न थे और जिसका मार्गदर्शन स्वयं श्री कृष्ण कर रहे थे। युद्ध शुरू होने से पहले शंखों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। युद्ध के पहले 10 दिनों तक भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति थे। उन्होंने पांडव सेना में भारी तबाही मचाई। कोई भी उन्हें हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अंत में श्री कृष्ण के सुझाव पर पांडव शिखंडी को अपनी ढाल बनाकर भीष्म के सामने ले आए। शिखंडी पिछले जन्म में अंबा नामक राजकुमारी थी, जिसने भीष्म से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लिया था। भीष्म ने एक स्त्री या पूर्व स्त्री पर हथियार उठाने से इनकार कर दिया। इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म के शरीर को छेद दिया। भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने प्राण नहीं त्यागे ताकि वे युद्ध का अंत देख सके। भीष्म के पतन के बाद गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। उन्होंने भी पांडव सेना का भयंकर संहार किया। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें घुसना तो आसान था, लेकिन निकलना लगभग असंभव। अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे, लेकिन बाहर निकलना नहीं। वे अकेले ही व्यूह के अंदर घुस गए और कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं से लड़े। अंत में जब वे थक गए और उनके सारे हथियार नष्ट हो गए, तो 7 महारथियों ने मिलकर युद्ध के नियमों के विरुद्ध निहत्थे अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु की मृत्यु ने युद्ध को और भी क्रूर बना दिया। इसके बाद द्रोण, कर्ण और शल्य जैसे महान योद्धा एक एक करके मारे गए। युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। 18वें दिन भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघ तोड़ दी, जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन यह द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए था। युद्ध के अंत में कौरवों की तरफ से केवल 3 योद्धा जीवित बचे।
अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, जबकि पांडवों की तरफ से 5 पांडव कृष्ण और सात्यकी जीवित रहे। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए कोई नहीं था। चारों ओर केवल मृत्यु और विनाश का सन्नाटा था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले दिन, जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं, एक असाधारण घटना घटी। अर्जुन ने श्री कृष्ण, जो उनके सारथी थे, से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा। जब अर्जुन ने विरोधी सेना में अपने ही प्रियजनों, अपने पितामह भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य और अपने भाइयों कौरवों को देखा, तो उनका हृदय करुणा और मोह से भर गया। उनके हाथ से उनका गांडीव धनुष छूट गया और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का सुख कैसे भोग सकता हूं? ऐसे राज्य से तो मुझे भिक्षा मांगकर जीवन जीना बेहतर लगता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह उपदेश दिया जो आज भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल एक उपदेश नहीं था, बल्कि आत्मा, कर्म, धर्म और मोक्ष का गहन ज्ञान था। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह एक क्षत्रिय है और उसका धर्म युद्ध करना है, विशेषकर जब युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हो। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर और अमर है। इसे न तो कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। इसलिए उसे अपने प्रियजनों की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह केवल उनके शरीर को नष्ट कर रहा है, उनकी आत्मा को नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि उसे फल की इच्छा किए बिना अनासक्त होकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जीत या हार, सुख या दुख, लाभ या हानि, इन सभी द्वंद्वों से ऊपर उठकर संभाव से अपना कर्म करना ही सच्चा योग है। कृष्ण ने समझाया कि अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना ही इस समय उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस युद्ध से विमुख होना कायरता होगी और यह उसके यश को कलंकित करेगा। कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य विराट रूप के दर्शन भी कराए, जिससे अर्जुन को यह विश्वास हो गया कि कृष्ण कोई साधारण सारथी नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के विभिन्न मार्गों के बारे में बताया और अंत में कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को सुनकर अर्जुन का सारा भ्रम और मोह दूर हो गया। उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठाया और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करने को तैयार हो गए। गीता का यह संवाद महाभारत का हृदय है और संपूर्ण मानवता के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन यह जीत उन्हें खोखली लगी। अपने ही प्रियजनों के शवों पर बने सिंहासन पर बैठकर उन्हें कोई खुशी नहीं मिली। वे पश्चाताप और दुहक से भर गए। भीष्म पितामह, जो बाणों की शैया पर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, ने युधिष्ठिर को राजधर्म, शासन कला और मोक्ष के बारे में अंतिम उपदेश दिया। इसके बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और एक लंबे समय तक धर्मपूर्वक शासन किया। अंत में जब कलयुग का आरंभ होने लगा, तो पांडवों ने राजपाट परीक्षित, जो अभिमन्यु के पुत्र थे, को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ मोक्ष की अंतिम यात्रा पर हिमालय की ओर चले गए। इस यात्रा में एक एक करके द्रौपदी और चारों पांडव गिरकर मर गए। केवल युधिष्ठिर, जो अपने धर्म के प्रति हमेशा दृढ़ रहे और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता ही अंत तक पहुंच सके। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया, लेकिन कुत्ते को अंदर आने से मना कर दिया। युधिष्ठिर ने अपने वफादार साथी के बिना स्वर्ग में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। तब वह कुत्ता अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं धर्मराज थे, जो युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर ने इस परीक्षा को भी पास कर लिया। स्वर्ग में उन्होंने दुर्योधन को देखा और नरक में अपने भाइयों को। यह भी एक माया थी, एक अंतिम परीक्षा। अंत में सभी पांडव और द्रौपदी अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर स्वर्ग में स्थित हुए। महाभारत की कथा हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार, ईर्ष्या और लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है, जैसा कि दुर्योधन के साथ हुआ।
यह हमें दिखाती है कि मोह और कर्तव्य के प्रति अंधापन कितने घातक हो सकते हैं, जैसा कि धृतराष्ट्र और भीष्म के उदाहरणों से स्पष्ट है। यह हमें धर्म के जटिल स्वरूप के बारे में बताती है। युधिष्ठिर का धर्म संकट हमें सिखाता है कि सही और गलत का चुनाव हमेशा आसान नहीं होता। कृष्ण की भूमिका हमें बताती है कि जब धर्म संकट में हो तो बड़ी अच्छाई के लिए कठोर निर्णय लेने आवश्यक हो जाते हैं। आज 2025 के जून महीने में महाभारत की विरासत पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यह हमें व्यक्तिगत संबंधों, सामाजिक जिम्मेदारियों और नैतिक दुविधाओं को समझने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। भगवद गीता का ज्ञान आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। महाभारत केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, यह मानव स्वभाव और जीवन के शाश्वत सत्य का एक जीवंत महाकाव्य है, जो हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा।